कार्रवाई नहीं, नशे के हाल में जो है महिलाओं को जो है निर्मम तरीके से पीटते हैं, कोई बात नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। महिलाओं ने पुलिस पर प्राइवेट हमला करने का आरोप लगाया। वीडियो वायरल होने के बाद मामले की जांच का आदेश दिया गया। 11 को यूट्यूब चैनल पे जो है FIR कर दिया गया। बिहार के मनीष कश्यप जो सन ऑफ बिहार के नाम से जाने जाते हैं, उनको लेकर के गिरफ्तारी का मामला एकदम जोर पकड़ चुका है। हालांकि यह अचानक नहीं हुआ है, इसके पीछे बहुत सारी साजिशें हैं और बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन गिरफ्तारी की इस मसले को लेकर करके वह एक बहुत बड़ा बयान दे चुके हैं और कहीं न कहीं वह अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने फेसबुक लाइव के माध्यम से इन्होंने यह क्लियर कर दिया है कि अब मैं बीजेपी के साथ काम नहीं करूंगा, पहले हम है और गिरफ्तारी देने से पहले हम इस्तीफा देंगे जाऊंगा। यानी एक बीजेपी को भी एक बड़ा झटका लगने वाला है कि बीजेपी के ही मंत्रालय में एनडीए की सरकार चल रही है और उनके ही सदस्य, उनके ही घटक, उनके ही जान पहचान, उनके ही नाम मनीष कश्यप को जेल की हवा खानी पड़े, यह कैसे संभव हो सकता है। और उसको लेकर करके मशहूर यूट्यूबर ने ज़बरदस्त ऐलान कर दिया है। उन्होंने कह दिया है अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, वो अपने एक यूट्यूब चैनल पर सारण के दिघवारा जगह है, वहाँ पर एक खबर चलाई थी और उस सारण के दिघवारा का खबर ये था कि होली में महिलाओं को पुलिस ने पीटा है। हो सकता है कई सारे तथ्य हैं, कई सारे कारण हैं और पुलिस ने पीटा है और इसके साथ साथ उनके पे भी हमला किया है। तो इस तरह का खबर चलाने के बाद कहीं ना कहीं सारण के लोग, सारण के प्रशासन ने इनको FIR दर्ज कर दिया है कि ये सरासर गलत है, ये हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं और यह एक तरफा बयान दिखा रहे हैं। इसको लेकर करके सारण प्रशासक ने उन पे FIR दर्ज कर दिया है और ऐसा FIR दर्ज उन पे इस तरह की धाराएं लागू कर दी गई है जिसके लिए इन्हें 5 साल तक जेल हो सकता है करना भाई FIR। और इसी के लिए इन्होंने कहा है कि मैंने ऐसी कोई भी अनहोनी बात नहीं कही है, मैंने कोई भी ऐसे गलत खबर नहीं छापी है। मुझसे लोग आकर के बता रहे हैं, मेरे को दिखा रहे हैं कि देखिए यहाँ पर मारा है, यहाँ पर ये चीजें किया है, मैंने तो वही दिखाया, मैंने तो खबर ही चलाया है। महिलाओं ने पुलिस पर प्राइवेट पार्ट पर आरोप लगाया। वीडियो वायरल होने के बाद मामले की जांच का तो नहीं चाहिए हमें ऐसे बीजेपी की सदस्यता जो जुर्म का सपोर्ट करती है। और इसको लेकर के, इस ऐलान को लेकर के पूरी तरह से एक बीजेपी में एक सनसनी मच चुकी है और बिहार में भी सनसनी मच चुकी है। वो कहते हैं मैं बिहार का लाल हूं, मैं सन ऑफ बिहार कहलाता हूं, बिहार के हर कथा कथित कुछ भी घटनाएं हैं उसको मैं ला करके मीडिया के सामने रखूंगा, चाहे मुझे जेल भेजे या कहीं पर टॉर्चर करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग सोचिएगा, देखिएगा, मार तो नहीं सकते ना, जिंदा हमको नहीं ना मार सकते हैं कि ऐसे ऐसे छोटी छोटी जो घटनाएं घट रही है, जो बिहार के लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है या बिहार की असफलता या गरीबी का कारण बन रहा है, कितने सारे पॉलिटिशियन या जो कुछ भी हो, वो सब कुछ मैं अब खुले मंच पर दिखाऊंगा। और यही सच्चाई के लिए कहीं ना कहीं मनीष कश्यप आया है और मनीष कश्यप की इस बयान से काफ़ी कुछ एक हड़कंप मच गया है, काफ़ी कुछ जनसैलाब हो गया है और वह कभी लाइव आकर के बोल दे रहे हैं कि मैं सबसे पहले गिरफ्तारी के लिए तो मैं जाऊंगा, मैं ज़रूर जाऊंगा और उससे पहले मैं बीजेपी में जाकर के इस्तीफा दूंगा। ऐसे ही इससे पहले उन्होंने करीब करीब बिहारी स्टूडेंट और बिहारी काम करने वाले लोगों को पिटाई के लेकर के दिखाया था कि कैसे साउथ इंडिया में उनको लोग मारते हैं, तंग करते हैं। उसको लेकर के भी उन्हें एक बार जेल हो चुकी थी और उस मामले को लेकर के कहीं ना कहीं मनोज तिवारी ने उन्हें बेल दिलवाया था, अपने उन्हें नामांकन करवाया था। ये सब उस समय भी ये मुद्दा उठ रही थी, कहीं ना कहीं यह बीजेपी ऐसा टॉर्चर कर करके अपने साथ मिलाने की ऐसा कोशिश करती है, साजिश करती है और शायद मनीष कश्यप इसीलिए बीजेपी में जाकर के मिल गए थे, शायद उनको बेल मिल जाए या इस तरह की मामलों से मुक्त हो जाए, बरी हो जाए। लेकिन इस बार उन्होंने खुली चुनौती कर दी है कि इस बार मैं पहले इस्तीफा दूंगा, अगर इस्तीफा नहीं दूंगा तो लोग समझेंगे कि बीजेपी के साथ साठगांठ है और उसके बाद उन्हें बेल मिल गया है, बहुत सारे चीज़ें हो गए हैं, मनीष कश्यप पूरी तरह से बीजेपी का एजेंट है, ऐसा कोई नहीं कहेगा। इसलिए सबसे पहले मैं
रेजिग्नेशन दूंगा, यानी पार्टी से इस्तीफा दूंगा, उसके बाद मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं। देखता हूं क्या टॉर्चर करने वाले हैं, किस तरह से टॉर्चर करने वाले हैं। ईश्वर ने हमें जितना वक्त दिया है उस तो की कोई भी इंसान मुझसे छीन नहीं सकता, और जब तक मैं हूं तो ऐसे सारी चीज़ों को लेकर के मैं उजागर करूंगा। बिहार में जितनी गंदगी फैली है, जितनी तरह से प्रॉब्लम्स हो रहा है, उसके लिए तो कोई कानून काम ही नहीं कर रहा है। इतने सारे शराब चल रहे हैं, इतने सारे दारूबंदी को लेकर के खाली कानून है, लेकिन ऐसे दारू सब कुछ चल रहा है, बिक रहा है, सब कुछ हो रहा है, उसके लिए तो कोई धरा पकड़ी नहीं हो रहा है, कोई कुछ कर ही नहीं रहा है। और मैंने जो ऐसे मुद्दा को दिखाया जो रियल फैक्ट पे है, सत्य है, उसको लेकर के मुझे FIR दर्ज करा रहे हैं। ये चाहते क्या है? यानी सच्चाई को छुपाना चाहते हैं। अगर सच्चाई को छुपाना चाहते हैं तो मनीष कश्यप झुकने वाला में से नहीं है। वह बोलेगा, वह कहेगा, और जब तक जिंदा है वह सारे ऐसे पुर्जे को खोल खोल करके रख देगा, चाहे वो किसी की भी सरकार हो। मनीष कश्यप किसी से डरता नहीं है, और इस तरह से हुंकार लगा दिया है। और कहीं ना कहीं इस हुंकार से उनकी यह खबर और भी सनसनी पकड़ रही है। कई लोग कई तरह के उन पे कमेंटबाजी भी कर रहे हैं, कई लोग उनको सराहना भी दे रहे हैं, कई लोग उनको खींचने का भी काम कर रहे हैं। यह सब पार्टी में लेकर के ऐसी तमाम घटनाएं होती है। लेकिन मनीष कश्यप का अब जेल जाना कितना संभव है कि नहीं संभव, इस पर तो काफ़ी कुछ खबरें अब आनी शुरू ही हो जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं यह FIR जो हुआ है और जिस तरह की धाराएं उन पर लागू किया है, इसको लेकर के 5 साल जेल हो सकता है। और क्या लगता है कि मनीष कश्यप को 5 साल जेल में रखना आसान बात है? एक बिहार के ऐसे नायक है, एक ऐसा प्रभावशाली यूट्यूबर है, और अपनी बातों से, अपनी कथाओं से, अपनी इस जो भी लोकप्रिय माध्यम है, अपने इस चैनल के माध्यम से हर पटल को रखते हैं, और पूरे बिहार के लोग उन्हें कहीं ना कहीं चाहते हैं, उनकी खबरों को देखते हैं, और पूरे भारत में भी देखा जाता है। तो उनके सपोर्ट के लिए कई सारे लोग खड़े हो जाएंगे, इतना तो मैं भी जानता हूं, क्योंकि गलत चीज़ें वो नहीं दिखा रहे हैं, वो सही चीज़ें दिखा रहे हैं। बट प्रॉब्लम्स ये आ रहा है कि लोगों को लग रहा है, यानी प्रशासनिक विभाग को लग रहा है कि यह मेरी तौहीनी हो रही है। अरे भैया, दारू नहीं रोक पा रहे तो उस पर कोई केस दिखा रहा है कि पुलिस पैसे ले लेके दारू चला रहा है, तो क्या तौहीनी होगी? गलत हो रहा है तो दिखाया है। और ऐसा भी नहीं है कि वो प्रूफ नहीं दिखा रहा है, वो प्रूफ दिखा रहा है। लोग उससे कह रहे हैं कि देखिए मुझे ऐसे मारा है, तो इसमें क्या कर सकते हैं? कोई ज़बरदस्ती पैसे दे करके तो नहीं कह रहा है ना कि पैसे दिए तुम बोलो ये सब न्यूज़। अगर ऐसा होता है तो सरासर गलत है, और ऐसी स्थितियों में कड़ी से कड़ी सजा भी मिलनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो फर्जी बयान बनवाते हैं और दिखवाते हैं, और उसको लेकर करके अपने TRP बटोरने के लिए ऐसे ऐसे न्यूज़ सनसनी चलाने के लिए ऐसा करते हैं। लेकिन यह सरासर गलत है, ऐसे चीज़ें नहीं हैं। लोग जिस पे सरकार को काम करना चाहिए, जिस पे एक्शन लेना चाहिए, जिस मुद्दे को लेकर के बात करना चाहिए, वो मुद्दे तो काम नहीं कर रहे। क्यों मारा, किस लिए किया, क्यों टॉर्चर कर रहा है, इस मुद्दे पे कोई नहीं बात कर रहा है। यह खबर चला दिया, इसके लिए इन्हें जेल डाल रहे हैं। भैया क्या न्याय है, कैसा न्याय है? और ऐसा रहा तो मनीष कश्यप रुकेगा नहीं, मनीष कश्यप आगे भी जाएगा, आगे भी बात करेगा, और जितना भी हो कोर्ट थाना केस जो भी है सब कुछ देखेगा, लेकिन सत्य के सामने खड़ा रहेगा। फिलहाल आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी इस तरह की रवैया के बारे में क्या सोचते हैं? क्या मनीष कश्यप द सन ऑफ बिहार कहे जाने वाले एक बिहार के मशहूर यूट्यूबर के तरफ से इस तरह का छेप लगा है, इस तरह से उन्हें गिरफ्तारी की जो मांग उठ रही है उसमें कितना सच्चाई है, या उन्होंने जो कदम उठाया है उसमें कितनी सच्चाई है? क्या आप उनके साथ हैं तो ज़रूर आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर जाहिर करिए, उन्हें सपोर्ट करिए। और ऐसे ही बिहार में जो लोग जो आवाज़ उठाते हैं बिहार के लोगों के लिए, बिहार के तमाम मुद्दों को अगर आवाज़ उठाते हैं, अगर ऐसे लोग आवाज़ उठाना बंद कर दे तो शायद बिहार और भी बर्बाद हो जाएगा। तो कुछ लोग ऐसे चाहिए, ऐसे यूट्यूबर्स और भी निकल के आना चाहिए जो बिहार के धरातल के पट को खोल करके रखे, जिससे सरकार की नज़र पड़े तो शायद उसे ढकने का काम करे, उसे सुधारने का काम करे। तो ऐसे लोगों को, चाहे वो बिहार हो चाहे देश की कोई कोने में हो, हर जगह, हर राज्य में, हर जिले में ऐसे ऐसे यूट्यूबर्स को पैदा होना चाहिए और बातें को दिखाना चाहिए, धरातल पे रख के देना चाहिए, जिससे सारे लोगों का भला, उस राज्य का भला, उस जिला का भला, उस जगह का कल्याण हो। तो ऐसे लोगों को होना ज़रूरी है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा।